स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पढ़ाएंगे। टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स और इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अकरिंग इवेंट्स, दो लगातार घटने वाली परिघटनाओं के अंतराल को समय कहते हैं। द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अकरिंग इवेंट्स, सक्सेसिव अकरिंग इवेंट्स, दो लगातार घटने वाली घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। जैसे अर्थ की मेरिडियन से दो लगातार पासेज ऑफ सन के बीच के टाइम को हम डे कहते हैं। डे इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव pass of sun across meridian। इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पास ऑफ सन अक्रॉस मेरिडियन, अर्थ की मेरिडियन के दो लगातार सन के पास होने के अंतराल के बीच के समय को एक दिन कहते हैं। या फिर ये कहें द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नून, दो लगातार दोपहरों के बीच के समय को हम एक दिन कहते हैं। हम दिन जानते हैं कि एक डे के अंदर 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों को हम मिनटों में लिखें तो इस तरीके से मिनटों में लिख सकते हैं, और मिनटों को यदि हम सेकंडों में लिखें तो इस तरीके से इसे सेकंड में लिख सकते हैं। ये बनेंगे 86,400 सेकंड। तो यदि हम इसकी यूनिट को डिफाइन करें, 1 सेकंड, 1 सेकंड क्या है? इट इज 1/86,400। It is 1/86,400th part of day। एक दिन का 86,400वां भाग एक सेकंड कहलाता है। तो इस तरीके से हमने सीखा टाइम किसे कहते हैं। दो लगातार घटने वाली परिघटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। जैसे सन मेरिडियन को जब दो लगातार बार क्रॉस करता है तो उनके बीच के अंतराल को हम एक दिन कहते हैं, या दो दोपहरों के बीच के अंतराल को हम एक दिन कहते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और यदि इसे सेकंडों में बदले तो 86,400 सेकंड होते हैं। फिर ये पूछे कि एक सेकंड कितना होता है, तो एक दिन का 86,400वां भाग एक सेकंड होता है। उसके बाद में आता है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, वो हम पढ़ चुके हैं। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। सबसे फर्स्ट आता है इट शुड बी सूटेबल साइज, मतलब यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिसका साइज सूटेबल हो। नंबर 2 आता है इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, मतलब इसे अच्छी लेबोरेटरी में सुविधापूर्वक बनाया जा सके। नंबर 3 It should not change with time. It should not
चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट मच अफेक्टेड, इट शुड नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन environmental conditions। यहां से हमने पढ़ा इट शुड बी सुटेबल साइज, इसका साइज सुटेबल होना चाहिए ताकि हम इसे सुविधापूर्वक उपयोग कर सके। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, इसे अच्छी लेबोरेटरी में सुविधापूर्वक बनाया जा सके। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इस पर टाइम के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, इनमें चेंज आने से इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी इजीली एसेसिबल, इट शुड बी इजीली एसेसिबल। एक गुड यूनिट क्या होती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं वो हमने यहां से पढ़े। इट शुड बी सुटेबल साइज, इसका साइज ऐसा होना चाहिए ताकि हम इसका सुविधापूर्वक उपयोग कर सके। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, इसे गुड फिजिकल लेबोरेटरी में सुविधापूर्वक बनाया जा सके। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इस पर टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड नॉट मच अफेक्टेड बाय चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी इजीली एसेसिबल, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट। उसके बाद में आता है अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट, set of units of certain physical quantity। set of units of certain physical quantity, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा सेट क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इसमें कुछ सेट हैं जैसे FPS, दूसरा था CGS, तीसरा था MKS। FPS, F stands for foot, refer as unit of length, P refers for pound, unit of mass, S unit of time, सेकंड को रेफर करता है। F फुट जो यूनिट ऑफ लेंथ है, पाउंड यूनिट ऑफ मास है और सेकंड यूनिट ऑफ टाइम है। C सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ G ग्राम, यूनिट ऑफ मास S सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम यूनिट ऑफ वेट और मास यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। FPS सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। उनके द्वारा फुट को यूनिट ऑफ लेंथ कंसिडर किया गया, पाउंड को यूनिट ऑफ मास, सेकंड को यूनिट ऑफ टाइम। और ये सिस्टम फ्रेंच जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। C सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ,
ग्राम यूनिट ऑफ मास, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम, MKS सिस्टम ये था यूनिट ऑफ मीटर, मीटर यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम यूनिट ऑफ मास, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is internationally accepted, system of unit is referred as SI सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट को ही हम SI सिस्टम कहते हैं। इसमें यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर, 1 मीटर जो स्टैंडर्ड मीटर है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज exactly equals to it is exactly equal to 1650-763.73 wavelength of radiation emitted by Krypton 86 in vacuum. It is exactly equal to 1650-763.73 wavelength of radiation emitted by Krypton 86 in vacuum। इतनी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट एक वेव है, मतलब लाइट एक तरंग है। एक तरंग और एक गर्त के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। ये उठा हुआ हिस्सा तरंग है, ये बैठा हुआ हिस्सा गर्त है। एक तरंग और एक गर्त के बीच की दूरी ये वेवलेंथ कहलाती है। इसे लैम्बडा से नापा जाता है। तो ये कहता है कि 1650-763.73 वेवलेंथ जितने एरिया को, जितने डिस्टेंस को कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। 1650-763.73 वेवलेंथ जिस डिस्टेंस को कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। अब आता है 1 किलोग्राम। It is exactly equals to 1650-763.73 wavelength of radiation emitted by Krypton 86 in vacuum. 1 kilogram. It is mass of international prototype. It is mass of international prototype made of platinum iridium bar whose length equals to its radius. It is mass of international prototype made of platinum iridium bar whose length equals to its radius, which is
preserved at Cervix near Paris. नेक्स्ट आता है 1 second. It is duration of 9192631770 periods of radiation corresponding to uninterrupted transition between F4M0 to F3M0 at ground state of cesium-133. ये कहता है इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन 9192631770 periods of radiation corresponding to F4 to F3. ये क्या होते हैं? एनर्जी के लेवल होते हैं F4 और F3. जब इलेक्ट्रॉन F4 से F3 में आते हैं तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, मतलब लाइट निकलती है. जब इलेक्ट्रॉन F4 से F3 लेवल पर आते हैं तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट निकलती है. जब इतनी रेडिएशन निकल जाती है तो इतनी रेडिएशन को निकलने में जितना समय लगता है उसे 1 सेकंड कहते हैं. तो इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to uninterrupted transition between F4 to F3. मतलब जब इलेक्ट्रॉन F4 से F3 में आता है तो इतनी रेडिएशन जितने टाइम में निकल जाती है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं. अब आता है 1 एम्पियर. It is that much current flowing though to infinite long state conductor separated by a distance of 1 meter attracts each other by a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton. It is that much constant current. It is that much current. It is that much current which when flows. It is that much current which when flows though to parallel infinite. It is that much current which when flows through two parallel infinite state conductor separated by 1 meter attracts each other by 2 into 10 raised to power minus 7 Newton. It is that much constant current which when flows through two infinite long state conductor parallel which are separated by a distance of 1 meter attracts each other by this force. मतलब दो समानांतर चालकों में से बहने वाली वह विद्युत धारा जो एक दूसरे को 2 गुणा 10 की शक्ति -7 न्यूटन से अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है, जबकि दोनों कंडक्टर्स के बीच की दूरी 1 मीटर हो.